मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी इमली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। खट्टी मीठी इमली की चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती है। स्पेशली इसको दही बड़ों के साथ और इसके अलावा गोलगप्पों के साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ खाया जाता है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने 200 ग्राम इमली ली थी। उसको भिगोने के बाद इसका मैंने पल्प निकाल लिया। तकरीबन 200 ग्राम इमली का पल्प है ये। इस तरह से आप इसको निकाल लीजिएगा। इसको हाथों से मैश करके और इसको छान लेते हैं तो ये बहुत अच्छा स्मूथ पल्प आ जाता है। आधा कप पानी चाहिए होगा हमें इसके लिए। 1 कप मैंने चीनी ली है। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। काला नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। ये सौंठ पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम इमली का पल्प ऐड करेंगे। सारा पल्प इसमें डाल दीजिए एक पैन के अंदर, सॉस पैन के अंदर। और उसके बाद फ्लेम इसकी मैंने ऑन कर दी है। सारी चीनी डाल देंगे और पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। इसको मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे 10 मिनट तक कवर करके। व्यूवर्स, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब इसको आप ढक के पकने के लिए रखें तो इसकी जो फ्लेम है बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए, लो मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, नहीं तो ये उबल के बाहर आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको अब मैं कवर करके 10 मिनट तक पकाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, ये पक गई है अच्छी खासी। और जो लोग मीठी चटनी खाना पसंद करते हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि वो इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह जो मैं ऐड करूंगी वो ना ऐड करें, वो खाली चीनी के साथ ही इसको पका लें और तकरीबन 20 मिनट तक पकाएं इसको टोटल, तो ये तैयार हो जाएगी, तो वो मीठी चटनी हो जाएगी। लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ, तो स्पाइसी बनाऊंगी मैं, ज़रा मज़ेदार सी बनती है वो। अब हम इसमें अपने तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करने के बाद और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर इसमें पानी ऐड करूँगी। और फिर मैं इसको तकरीबन 15 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कोई लम्प्स ना रहे उसके अंदर। और फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसको मैं मज़ीद और पकाऊँगी पानी ऐड करने के बाद। व्यूअर्स, एक टिप देना चाहती हूँ आप लोगों को, वो ये कि जब भी आप इमली को सोक करेंगे पानी के अंदर तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे उसके अंदर आप। अगर आप ज़्यादा पानी के अंदर सोक कर देंगे तो ये जो इमली का हमारा पल्प है ये बहुत ज़्यादा रनी होगा, तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना पड़ेगा इसे थिक करने के लिए। तो अपनी टाइमिंग का ख्याल रखिएगा। मेरा पल्प जितना थिक था उस हिसाब से मैंने आपको टाइमिंग बताई है। अगर आप लोग थोड़ा सा रनी हो जाए तो इसमें टाइमिंग बढ़ भी सकती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए, इसमें बबल्स आ रहे हैं। अभी इस वक्त मैंने पानी ऐड नहीं किया, सिर्फ मसालों को ही मिक्स किया था। मसाले डालने के बाद एकदम से थिक हो जाती है चटनी ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी है ताकि मसाले हम अच्छे से पका सकें। तो अब मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी कवर करके। लेकिन इस बार मैं पूरा नहीं इसको कवर करूँगी, थोड़ा सा ढकना खुला छोड़ दूँगी ताकि ये उबले नहीं। जब बबल्स आ जाएंगी तो मैं इसको कवर कर दूंगी, फिर मैं आपको उसके बाद इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको इस तरह से हम छोड़ देंगे पकने के लिए, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट ही पकाया है। और ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए। और मैं फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कितना थिक होना चाहिए। प्लेट पे डाल के, इसमें देखिए पानी नहीं नज़र आ रहा है बिल्कुल भी। और इस तरह आप प्लेट पे डालेंगे और टेढ़ा करेंगे तो इतना थिक होना चाहिए ये।
परफेक्ट बनी है बिल्कुल, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप दही बड़ों के साथ खा सकते हैं, इसको आप गोलगप्पों के साथ खा सकते हैं, और छोलों की जो हमारी चाट वगैरह बनती है इसके साथ भी आप खा सकते हैं। और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, तकरीबन 2 महीने तक ये स्टोर हो जाती है फ्रिज के अंदर। लेकिन एक कांच की बरनी में या कांच के बाउल के अंदर ही आपको एयर टाइट जार के अंदर रखना है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये 1 से 2 महीने आपकी रह जाती है चटनी। आगे रमज़ान आ रहे हैं, उसके लिए आइडियल है ये, आप बना के रख सकते हैं। अभी भी रजब के रोज़े चल रहे हैं, और जो लोग रजब के रोज़े रखते हैं वो लोग बना सकते हैं, इफ्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार रहती है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बना के रख लें अभी से। और ये कैसी बनी है इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। जो भी कोई सवाल हुआ करे मुझसे पूछ लिया करें, मैं फ़ौरन ही रिप्लाई दे देती हूँ। फ़ौरन नहीं तो कुछ घंटे बाद दे देती हूँ, तो जल्दी दे देती हूँ रिप्लाई। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।